सियासत में रहा है। और लेकिन अब जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा टारगेट अचीव किया है, 90 लाख मीट्रिक टन जो लक्ष्य रखा गया था उसको पूरा कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी आरोपों की बौछार करता दिखाई दे रहा है। क्या कहीं से लेकर हमारी बताना चाहेंगे कि जब से धान खरीदी की घोषणा हुई थी, किसानों की बोनस की घोषणा हुई थी, तब से लेके विपक्षी दल कोई ना कोई बात को लेकर, धान खरीदी के मुद्दे को लेकर, चाहे वो किसान को बोनस की रकम की बात हो, लेकिन विपक्ष हमेशा से ताना कसता रहा है। 1 दिसंबर से इस वर्ष धान खरीदी शुरू हुई थी और इस बार राज्य सरकार ने आंकड़ा रखा था 90 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखा था और 10 दिन पहले ही 84 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी पूरी होने पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, खाद्य मंत्री स्वयं आश्वस्त थे कि अंतिम समय तक 90 लाख मेट्रिक टन का जो धान खरीदी का टारगेट है वो सरकार पूरा कर लेगी। लेकिन इसको लेकर कल एक पत्रकारों से बातचीत करते पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पे राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी भी 2 लाख ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन हुआ है लेकिन उनकी धान नहीं खरीदी गई। जो राज्य सरकार है वो आसपास के राज्यों से धान बुलाकर अपनी टारगेट को अचीव कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्हें पीठ थपथपाने के अलावा ये आश्वस्त करना चाहिए कि जो 2 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है उनसे धान जरूरी रूप से खरीदी जाए। इस पर अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि पहले बृजमोहन अग्रवाल विभाग से अपनी जानकारी संतुष्ट कर लें कि कितनी विभागों से कितनी किसानों का पंजीयन हुआ है और धान का रकबा देख लें जो खरीदी हुई है जी। उसके बाद ही कोई आरोप लगाएं। केवल राजनीति के लिए बात करना उचित नहीं माना जा सकता जी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर ठहाके लगाते हुए जवाब दिया कि जब 15 साल भाजपा की सरकार थी तो मात्र 15 लाख किसान थे, लेकिन आज वर्तमान में राज्य सरकार की नीतियों के कारण 21 लाख किसान कृषि कार्य कर रहे हैं और उसके कारण रकबा भी बढ़ा है, इसलिए धान का जो टारगेट है वो बढ़ चुका है जी। बिल्कुल, रकबा बढ़ा, धान का टारगेट नीति यहाँ पर बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन बारदानों की कमी की बार बार लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साधता रहा। और वहीं विपक्ष ये भी कहता नजर आ रहा है कि सुविधाएं बढ़ती यहाँ पर दिखाई दी हैं, पिछली सरकार के मुकाबले माहौल बदलता यहाँ पर दिखाई दिया है और अगर इतना लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया है तो पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी किसान बचे हुए। तो क्या लगता है जिस तरह से टारगेट पूरा किया गया और केंद्र सरकार से योजना को स्वीकार करने के बाद भी सीएम भूपेश बघेल कहते नजर आ रहा है, किस तरह देखें इसे? बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक बात को तो जरूर माना है कि सुविधाएं बढ़ी हैं कृषि के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के कारण बनी है और इस कारण से 15 लाख से 21 लाख किसान हुए, रकबा बढ़ा। भले विपक्ष गिरदौली की कटौती को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 90 लाख मेट्रिक टन की धान खरीदी को लेकर काफी बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है राज्य सरकार का। और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय खाद्य मंत्री को 24 लाख से बढ़ाकर 40 लाख मेट्रिक टन खरीदने का जो सेंट्रल पूल का जो मांग है वो भी करी है, नहीं तो उससे 25 लाख मेट्रिक टन के लगभग राज्य सरकार को नुकसान होगा, 25 करोड़ के आसपास का। तो ये भी एक मांग रखी गई है इन सब के बीच में। लेकिन भूपेश बघेल कहीं ये कहते नहीं थकते कि अगर केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो किसानों को लेकर नीति है वो अपना ले तो किसी तरह से किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, जो दिल्ली में पलारी बॉर्डर पर डटे हुए हैं इतने समय से, 2 महीने से ज्यादा से वहां पर आंदोलित है नए कृषि नीतियों को लेकर। तो अगर वो अपनाते हैं तो कोई भी पूरे देश में कोई भी किसान आंदोलित नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी लेते नजर आते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विपक्ष को आड़े हाथों सीधे केंद्र सरकार की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि अगर ये नीतियां केंद्र अपनाती हैं तो पूरे देश में किसान खुशहाल होगा, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल नितिन, विपक्ष हर एक मुद्दे को लेकर लगातार भले ही सत्ता पक्ष पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, मंत्रियों की जिम्मेदारी को लेकर बात की जाए, धान खरीद को लेकर बात की जाए या फिर किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात की जाए, हर एक मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, 90 लाख मीट्रिक टन की धान इस बार खरीद की है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस धान खरीद को लेकर आगामी दिनों में विपक्ष का क्या रुख सामने आता है और सत्ता